और अष्टांग योग में जो यम नियमों के प्रकरण में हमारा अहिंसा सत्य का प्रकरण चल रहा है, उसके अंतर्गत अब तक हमने सत्य पर विचार किया है, पीछे अहिंसा पर कर रहे थे और ये समझा कि इस अहिंसा को ही सिद्ध करने के लिए सत्य आदि 4 यम और शौच आदि 5 नियमों का उल्लेख किया गया है। यदि हमें ये समझ में आ जाता है तो फिर अहिंसा को सिद्ध करना जीवन में आसान हो जाता है। यदि ये 4 यम और 5 नियम हम सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो फिर अहिंसा को सिद्ध करना आसान बात नहीं। तो कल हम सत्य पर विचार कर रहे थे कि सत्य क्या है। तो सत्य पर विचार करते हुए हमने जाना कि सत्यम यथार्थे वांग मनसे। सत्य क्या है? यथार्थ में वाणी और मन का होना सत्य है। यदि हमारी वाणी और हमारा मन, हम जो बोलते हैं वो और हमारे मन में जो सोचते हैं वो, ये दोनों चीजें यदि यथार्थ से युक्त हैं तो फिर ये सत्य है। और यदि हमारे विचार, हमारा मानसिक चिंतन और हमारा वाणी का व्यवहार, वाचनिक व्यवहार, यदि ये झूठ से मिश्रित है, यदि ये यथार्थ के विपरीत है तो फिर ये हमारा असत्याचरण, असत्य आचरण है। तो ये असत्य आचरण होते ही अहिंसा खंडित हो गई, फिर अहिंसा नहीं रही। अहिंसा कब रहेगी? जब हमारी वाणी, वाणी का व्यवहार और हमारे मन का व्यवहार, मन का चिंतन यथार्थ से युक्त होगा, तब ये चिंतन सत्य चिंतन कहलाएगा। ये वाणी का व्यवहार, वाचनिक व्यवहार सत्य व्यवहार कहलाएगा। ये 2 बात पक्की याद रखनी। अब यदि ये दोनों सत्य कहलाए तो फिर हम अहिंसा को पुष्ट करेंगे, मजबूत करेंगे, उसको निर्मल करेंगे, उसको शुद्ध करेंगे और उस अहिंसा को अपने जीवन में लेकर आएंगे। फिर अहिंसा हमारे जीवन में आ सकती है। ऐसी बात है। तो अब इसी बात को और स्पष्ट करने के लिए आगे करें कि ये वाणी और मन का जो व्यवहार होता है, इसमें गड़बड़ आदमी कैसे करता है। तो देखिए, उससे पूर्व कल हमने एक पंक्ति और भी पढ़ी थी, यथा दृष्टम यथा अनुमितम और यथा श्रुतम तथा वांग मनश्च। जैसा देखा, जैसा अनुमान किया, जैसा देखा, जैसा अनुमान किया और जैसा सुना, वैसी ही वाणी और मन का होना, वैसा ही चिंतन मन से करना। जैसा देखा, जैसा अनुमान किया और जैसा सुना, वैसा ही मन से चिंतन करना। तो सत्य के पक्ष में है, तो अहिंसा के पक्ष में है। और जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा अनुमान किया, उसके विपरीत सोचना, उसके विपरीत विचार करना किसी पदार्थ, किसी वस्तु को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर, तो फिर वो असत्य चिंतन हो जाएगा और वो असत्य चिंतन चला गया हिंसा के पक्ष में, फिर वो अहिंसा को पुष्ट करने वाला न रहा। और इसी बात को वाणी से भी जोड़ लेंगे। जैसा देखा, जैसा अनुमान किया, जैसा सुना, उसके अनुसार
किसी को बताना, किसी को समझाना, किसी को कहना, वैसा ही लिखना, ये सत्य है, ये अहिंसा है। और जैसा सुना, जैसा अनुमान किया, जैसा देखा, उसके विपरीत बताना, उसके विपरीत बोलना, उसके विपरीत लिखना, उसके विपरीत कहीं भाषण देना, उसके विपरीत बातचीत करना, ये भी हिंसा है, ये असत्याचरण है। और असत्य आचरण तो हिंसा के पक्ष में जाएगा। तो ये दो बात तो यहां से समझ लेंगे हम। अब इसके बाद में आगे कह रहे हैं, इसके बाद में आगे कहा, परत्र स्वबोध संक्रांतये वाग उक्ता सा यदि न वंचिता भ्रांता व प्रतिपत्ति वंद्या सा भवेत इति। अब वाणी के बारे में कह रहे हैं कि वाणी से आदमी कैसे बेईमानी करता है, वाणी से आदमी असत्य आचरण कैसे करता है, वाणी से आदमी दूसरे आदमी को कैसे धोखा देता है, कैसे उसके साथ में छल कपट करता है। तो इस तत्व को आगे समझाया जा रहा है। देखिए, परत्र स्व, स्व परत्र यानी दूसरे व्यक्ति में, स्व यानी अपनी, बोध हमने जो सुना है, हमने जो जाना है, उसको संक्रांत दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, बताने के लिए, उसको जनाने के लिए, वाग उक्ता वाणी से जो उस बात को कहा जाता है, जो हमने जैसा देखा, अनुमान किया, अनुभव किया, सुना, उसको दूसरे व्यक्ति को बताने के लिए, अपनी बात को, अपने अनुभव को, अपने ज्ञान को, अपनी स्मृति को दूसरे व्यक्ति को बताने के लिए जो वाणी से हम बोलते हैं, भाषा के जरिए उस बात को उस तक पहुंचाते हैं, तो वो भाषा में, उस वाणी में बोलते समय यदि हम सामने वाले को वंचिता यानी ठगते हैं, वंचिता का मतलब हो गया ठगना यानी धोखा देना, जैसा देखा है वैसा नहीं बता रहे हैं, जैसा सुना है वैसा नहीं बता रहे हैं, जैसा अनुभव किया है वैसा नहीं बता रहे हैं, उसमें अपनी ओर से कुछ और मिलाकर बता रहे हैं, यथावत नहीं बता रहे, तो फिर वो असत्य व्यवहार हो गया, फिर आपका सत्य मर गया, फिर आप असत्यवादी हो गए, आप झूठे इंसान हो गए। और झूठा इंसान तो अहिंसक हो नहीं सकता, उसने तो हिंसा कर दी। इसके हजारों उदाहरण हैं और हम सब इन नियमों को जानने से पहले ऐसी बेईमानी करते ही हैं जीवन। और अब विचार करेंगे तो जगह जगह ऐसी बेईमानी से भरा हुआ अपना जीवन मिलेगा, व्यवहार मिलेगा, जहां हमने कुछ न कुछ जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा अनुभव किया, उसमें अपनी ओर से मिला दिया, अपनी ओर से मिला दिया। हाँ, यदि धुंधला देखा तो हम धुंधला बता दें, यदि उस समय जैसा समझ में आया वैसा बता दें, मेरे को इतना ही समझ में आया, उनकी बातों से मैंने ये समझा, वहां देखा, वो मेरे को ऐसा प्रतीत हुआ। अब वो प्रतीत हुआ में मुझे ऐसा लगा, उसमें कपट नहीं होना चाहिए, उसमें अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए, उसमें धोखा देने की भावना नहीं होनी चाहिए, उसमें सामने वाले को ठगने की भावना नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसी भावना है तो फिर गए आप हिंसा में, फिर गए आप असत्य झूठे आचरण, ये अभिप्राय है। फिर इसके आगे दूसरी बात कही, इसके आगे फिर कहा भ्रांता, ये तो वंचिता हो गई, वंचिता का मतलब ठगना, वंचन करना, सामने वाले को अपने मतलब का शिकार बनाना। और ऐसा बहुत होता है, लोग कहते हैं व्यापार में तो चलता है ऐसा, कोई बात नहीं, फिर व्यापार ही करते रहना और इन व्यापार के बुरे कर्मों का फल अगले जन्मों में नरकों में भोगना।
यहाँ जीवन में पैसा कमाने के लिए, पैसा धन वैभव कमाने के लिए, भोगों का अर्जन करने के लिए झूठ बोलते रहना, छल कपट करते रहना, और फिर इनका फल जब ईश्वर आगे जन्मों में देगा तो फिर भोगते रहना। ये जो बाहर कुत्ते बिल्ली घूम रहे हैं, ये सामने जो दुख पाते हुए जीव तड़प रहे हैं, नाना प्रकार के कष्टों से त्राहिमाम कर रहे हैं, ये सब मैसेज है, ये सब उदाहरण है, ये सब शिक्षा के सूत्र हैं, ये सब भगवान की पताका है। इनको समझो, ज्ञान सर्वत्र सब जगह से मिल रहा है। कर्मों का फल तो अनिवार्य है। अपने लालच के लिए आपने व्यापार में दूसरे को ठग लिया, ठीक है, तो उसका क्या दोष था, उसको क्यों ठगा? उसका और आपका मालिक तो एक है। वो आपके इस कपट को कैसे अपने दूसरे बच्चे के प्रति सहन करेगा? जो ईमानदार होता है उसके कोई चार हाथ थोड़ी होते हैं, ईमानदार के कोई चार पांव थोड़ी होते हैं, ईमानदार के कोई चार आंखें थोड़ी होती हैं। भाई ईमानदार के दो नाक होते हो, उसके चार कान होते हो, दो मुंह होते हो, उसके 8 कंधे होते हो, भाई उसके 20 उंगलियां होती हो, ऐसा तो नहीं है। ईमानदार के भी वही शरीर होता है जो आपके। वो जो इस धरती से, महान धरती पर परचम लहराकर महान बड़े बड़े उत्तम और अद्भुत काम करके ऋषि मुनि चले गए, उनके कोई हमारे शरीर से अलग थोड़ी ना डील डोल था, हमारे जैसा ही उनका शरीर था। लेकिन उन्होंने तो झूठ का आचरण नहीं किया, उन्होंने तो लोक के अंदर अज्ञान, अंधविश्वास, भ्रांतियों को नहीं फैलाया। वो तो ठीक रास्ते पर चले, और उसी रास्ते पर चलने की हम सबको भी प्रेरणा दे गए। तो इसलिए व्यापार का बहाना लगाना, बच्चों का बहाना लगाना, पत्नी का बहाना, पति का बहाना लगाना, जिम्मेदारियों का बहाना लगाना, हमारे व्यवसाय से इतने लोगों को रोजगार मिल रहा है उसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है, ये जालसाजी की बातें करना, गुमराह करना, दूसरे की आवाज को दबाने के तरीके निकालना, इन सब से कोई बात नहीं बनेगी। आपके अंदर वाला जानता है ठीक और गलत क्या है, आपका अपना आत्मा जानता है। विष्णुमित्र चाणक्य ने बहुत स्पष्ट कहा है, बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, आत्मा जानता है अपने किए पाप और पुण्य, सबको जानता है। तो अब ये देखना है कि हमें अपने व्यवहार का निरीक्षक बनना है। हमें क्या चाहिए इस जिंदगी से, जो अभी आपने ध्यान में संकल्प किया है, उस संकल्प के हिसाब से अब अपनी सारी चीजों को देख लेना, और ईमानदारी से 6 महीने कमा के देख लो, ईमानदारी से क्या आपको दाल रोटी नहीं मिलेगी? क्या ईमानदारी से आपकी टेंशन बढ़ जाएगी या टेंशन कम हो जाएगी? ईमानदारी के व्यवहार में क्या आपके घर में तनाव बढ़ेगा या कम होगा? आप देखो, परिवार में, संबंधों में अहंकार का त्याग करने से शांति आएगी, प्रेम बढ़ेगा, संतोष जगेगा, या फिर घर के अंदर महाभारत शुरू होगा, घर के अंदर झगड़े शुरू होंगे? देखिए, जहां पर यम नियमों के विपरीत आचरण बढ़ता है वहां पर दुख की नदियां बहती, वहां पर कष्टों के सैलाब आ जाते हैं, वहां पर राग द्वेष की बाढ़ आ जाती, लोगों के मन में समुद्र में उठने वाली लहरों की तरह राग द्वेष उठते हैं। हर आदमी की आंख में ईर्ष्या होती, हर आदमी के दिमाग पर सलवटें होती, वो कहीं ना कहीं से बदला लेने के लिए बिल्कुल ताक में बैठा रहता है, आंख लगाकर। क्यों? क्योंकि उसके मन में कपट भरा है, वो हिंसक बना हुआ है। इसलिए यदि जीवन में साधना के पथ पर आगे बढ़ना है, और यदि ये विचार किया है कि इस जीवन में अपनी आत्मा को पाना है, परमात्मा को पाना है, तो फिर इस पगडंडी से तो गुजरना होगा।
आपके पास कितनी डिग्रियां हैं उनसे कोई मतलब नहीं साधना का। आप कितने बड़े आदमी हो धरती पर, उससे कोई मतलब नहीं साधना का। आपकी पोशाक, आपके भवन, आपकी इमेज, आपकी धन संपत्ति, आपकी पोस्ट, आपका पद, आपकी डिग्रियां, कोई मतलब नहीं, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता उनसे। वो कहीं पर भी सिफारिश में काम नहीं आएगी। वही काम आएगा जीवन में, वही सफलता के सेतु की ईंट बनेगा, जो आपका अहिंसा जनित, जो आपका इन यम नियमों से जनित कर्माशय बनेगा। वो आपकी मुक्ति में सहायक होगा। नहीं तो बाकी तो आपको रुलाने में पूरा पूरा बढ़ चढ़कर काम करेगा। तो इसलिए यहां कहा है वंचिता। जो वंचन है, जो ठगाई है, जो दूसरे को धोखे में डालना है अपना काम सीधा करने के लिए, क्या का क्या बताना है, क्या देखा और क्या सुनाना है, क्या अनुभव किया और क्या अनुभूति सुनानी है, ये सब छल कपट में आ जाएगा, ये सब असत्य आचरण में आ जाएगा। फिर आगे कहा वंचिता व भ्रांता, भ्रांति में डालना, आदमी को ऐसा घुमा देना कि वो समझे ही नहीं कि आप क्या कहना चाहते हो। उसको भ्रांति में डाल देना, एक की जगह 10 रास्ते बता देना ताकि वो आदमी भटक जाए। 10 रास्ते किस लिए बताना, क्या कि वो भटक जाए, वो ठीक मंजिल पे ना पहुंचे। मंजिल पे पहुंच जाएगा तो उसको लाभ हो जाएगा, लाभ हो जाएगा तो उसकी इज्जत बढ़ेगी, उसका काम हो जाएगा, उसको भी नौकरी मिल जाएगी, उसकी भी बिगड़ी बात बन जाएगी, तो फिर वो आपसे ऊपर उठ जाएगा। ये आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो इस द्वेष के कारण आप क्या करोगे, उससे भ्रांति में डालोगे। उसको एक रास्ता जो ठीक था वो न बताकर उसको 20 रास्ते बताओगे, ताकि 20 में से वो ठीक को चुन ना सके, उसके समझ में ना आए। ऐसा कपट बहुत चलता है दुनिया में, पदे पदे चलता है। आदमी से बड़ा चालाक इस संसार में कोई नहीं है। सारी चालाकी उसके दिमाग में भरी हुई है। अहिंसक आदमी क्या नहीं करता। हम तो समझते ही नहीं अपने आप को कि हम हिंसा भी करते हैं। जी हमने तो ऐसा किया ही नहीं, कि इसलिए हमें पता नहीं लगता, क्योंकि हमने ऋषियों को पढ़ा ही नहीं। हम इन महामानवों को पढ़ते जिन्होंने जीवन को बड़ी बारीकी से प्रज्ञा की आंखों से देखा, समझा, अनुभव किया, जाना है, जिनको भगवान की कृपा मिली है और उस कृपा से उन्होंने अंतर ज्ञान चक्षुओं से जीवन का गहरा अध्ययन किया है और फिर उन्होंने इन तत्वों का उल्लेख किया है। तो इसलिए दूसरी बात है भ्रांता, भ्रांति में डालना। भ्रांति में डालना भी एक असत्य आचरण है, एक अपराध है। अपराध का दंड तो जरूर मिलता है। फिर कहा यदि सा और प्रतिपत्ति वंद्या वा भवेति थी। प्रतिपत्ति वंद्या का मतलब है निरर्थक बोलना, निरर्थक बोलना। प्रतिपत्ति वंद्या यानी वो स्त्री जिसके संतान न हो, उसको वंद्या बोलते हैं। तो ऐसी वाणी बोलना जिसका कोई अर्थ ही ना निकले, और बोलते जा रहे हो 1 घंटे तक, बोलते जा रहे हो घंटों, आदमी का समय खराब कर दिया, लेकिन अपनी बात ऐसी बोली कि उससे कुछ समझ में नहीं आया, मतलब था पीछे, क्योंकि समझाना नहीं, बस उसको उलझाना है। तो ऐसी वाणी और मतलब ना हो तब भी आपको स्पष्ट नहीं है, तो फिर सामने वाले का समय खराब ना करो। तो प्रतिपत्ति वंद्या, निरर्थक वाणी का बोलना भी अपराध है, वो भी असत्य आचरण में आएगा, वो भी सत्य के पक्ष में, हिंसा के पक्ष में, वो भी अहिंसा के पक्ष में नहीं जाएगा, हिंसा में ही चला जाएगा। इसलिए प्रतिपत्ति वंद्या, निरर्थक नहीं बोलना, अभिप्राय को व्यक्त करने में असमर्थ वाणी, असमर्थ बात, असमर्थ चिंतन नहीं व्यक्त करना।
ऐसे ढंग से बात को बोलना ताकि आपका अभिप्राय झट से स्पष्ट हो जाए। कई लोग ऐसे चिपक जाते हैं, छोड़ते ही नहीं, और अपनी फिजूल की बात को इतनी लंबी बढ़ाकर बोलते हैं कि सामने वाला का सिर घूमने लगता है, सिर दुखने लगता है, छोड़ते ही नहीं। वो भी एक असत्य आचरण है, वो हिंसा है। सामने वाला सुनना नहीं चाहता और आप जबरदस्ती सुना, ये हिंसा है, ये भी हिंसा है। तो देखना है कि कहाँ का व्यवहार अपना हिंसा के पक्ष में जा रहा है, तो झट से रोक लेना है, हिंसा नहीं करनी। क्योंकि अहिंसक बनना है तभी साधना में सफलता मिलेगी। आगे की ऊंचाई तभी हासिल होगी जब यम नियमों के 10 द्वारों से निकलकर आप आगे बढ़ पाएंगे तब। तो इस प्रकार से आज हमने वाणी पर विचार किया, सत्य पर विचार किया। सत्य जो कि वाणी से निकलता है और व्यक्ति के मन में निकलने से पहले तैयार होता है, और सत्य आंखों से, कानों से और 10 इंद्रियों से भीतर जाता है। अब भीतर जाने के बाद में अब उसमें हम क्या अपनी नमक मिर्ची मिलाते हैं, क्या उसमें अपना कपट स्वार्थ मिलाते हैं, क्या हम उसमें ईमानदारी, अध्यात्म मिलाते हैं, वो हमारी समझ, हमारे समझदारी पर निर्भर करता है। तो इसलिए यहां से इस तत्व को समझ लेना है कि अपने को सत्य का आचरण करना है, उसके बिना जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, शेष को कल करेंगे। इस पर गहराई से विचार करें आप, और किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो शांति पाठ के बाद पूछ लें। चलिए शांति पाठ करते हैं। ओम शांति 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 हो। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें, सबको अपने अध्यात्म की राह पर प्रेरित करें, सबके हृदय में अहिंसा की ज्योति जलाएं, सबके हृदय में यम नियमों के दीप जलाएं, सबको इन्हें जीने और साकार करके जीवन में अध्यात्म के पथ पर ऊंची ऊंचाइयों को पाने की योग्यता और समझदारी और संकल्प उनके अंदर पैदा करें। परमात्मा से आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं।